हरे कृष्ण। तो ये जो विषय आप चर्चा सुन रहे हैं, ये विषय क्या है? क्योंकि अधिकांश आप लोग में आज ही आए होंगे, शायद कल भी ना आए, तो आप लोगों को प्रसंग बोलना पड़ेगा कि हम ही खुद आ जाए। प्रसंग है कि हम जो शुरू किए थे प्रसंग उसी का कंटिन्यूएशन। कृष्ण बलराम वृंदावन छोड़ के मथुरा गए हैं, मथुरा विजय करके मथुरा का मंगल किए, मामा को आउट किए, उग्रसेन को राजा किए। अब क्या हुआ था उसके बाद की बात ये बता रहे हैं। उसके बाद में गुरुकुल गए, पढ़कर आए, सब क्या क्या हुआ। मथुरा के लीला ये है, जब वृंदावन से मथुरा जा रहे थे कृष्ण बलराम, जाने का कारण था मामा कंस ने फेस्टिवल के लिए उनको गेस्ट करके बुलाया, वीआईपी गेस्ट। अपना गाड़ी भेजा, अपना कार, रॉयल कार, अब निजी गाड़ी भेजा, अक्रूर जी को भेजा। ड्राइवर ही भेजा था, अक्रूर बोले मैं ड्राइव कर लूँगा, तो अक्रूर जी को भेजा था उनको लाने के लिए। अक्रूर जी बड़े द्वंद्व में पड़े थे, क्योंकि अक्रूर जी रहे ठाकुर जी के डिवोटी, भक्त थे। भक्त तो थे लेकिन मथुरा में थे। मथुरा में थे क्या कहते ना, कंस की नौकरी कर रहे थे। बाकी सारे उनके भाई बंधु कुटुंब सब नौकरी वाकरी छोड़ के भाग गए कंस के डर के मारे। कंस के अत्याचार को कोई सहन नहीं कर भाग गए। अकेले अक्रूर ने कंस के सारे अत्याचार उत्पीड़न को सहन करके नौकरी में बने रहे, क्योंकि वो खजांची थे, ट्रेजरर थे, उनका राजकोष के ट्रेजरर थे। तो उनमें बने रहे। कंस बहुत सताता था, लेकिन करें क्या, ना कान पर किस लिए पड़े रहे। अक्रूर जी कहते क्योंकि मेरे ठाकुर जी यहीं के हैं, मैं छोड़कर और कहाँ जाऊँ। ठाकुर जी चले गए, चलो कोई एक ना दिन तो आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं चला जाऊँगा, ज़्यादा दूर तो है ही नहीं, तो मैं दूसरा कोई जगह जाऊँगा तो फिर गया चांस दर्शन ही नहीं होगा। तो कष्ट करके पड़े रहे, भगवत दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर पड़े रहे। लेकिन किसी को बोल नहीं रहे थे, बोलेंगे तो कौन सा गला काट डालेगा। मथुरा वृंदावन जाने के मन करने से सीधा नौकरी से लड़ेगा नहीं, सीधा परिवार से सपरिवार हलाल कर देगा। तो इसलिए बोल नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे, घंटी शब्द बजा नहीं रहे थे, घरे पूजा भी नहीं कर सकते। अगर आरती के धुआं के अग्निहोत्र, आरती की घंटा की आवाज़ पड़ा तो तुरंत एक्शन हो जाएगा, कोई नहीं कर सकते। कंस जब तक राजा था कोई पूजा यज्ञ अपनी स्तुति कुछ नहीं कर सकते, सब बंद था। पूजा अगर करना है तो किसी करना है, हाँ कंस की करना है, उनको माला पहनाना है, और किसी को नहीं। तो अक्रूर जी ने ये अत्याचार सहन करके बैठे थे कि कभी ना कभी तो प्रभु के दर्शन होगा। और ऐसा समय आया कि अक्रूर जी को ही कंस ने बुलाकर भेजा, बोला आप जाओ उन दोनों को लेकर आओ। अक्रूर जी जानते हैं, उनका मन में कोई डाउट नहीं था कि ये दोनों परम भगवान है, वो तो जानते थे भले मेरे भतीजे हैं लेकिन है तो परम भगवान। तो इतने खुश हो गए, बोले वाह बताओ, मैं उन्हीं के डरे नहीं जा रहा था, उन्होंने अपनी गाड़ी देकर भेज रहे, रास्ता खर्च देकर के, टिकट कन्फर्म टिकट देकर। तो खुशी के मारे जैसे भी हो खुशी, और बोले नहीं मुझे अपनाएंगे। ऐसे करते करते लेट में पहुँचे उनको कृष्ण बलराम ने बहुत अच्छा तरह से स्वागत किए, खीर फिर खिलाए। और तो रात को रुके, जब कृष्ण बलराम उनके पैर दबा रहे थे चाचा जी का, बोले चाचा जी आने का कारण क्या है। बोले हम पूछेंगे नहीं, आप कैसे हो, क्योंकि जहाँ कंस राजा है या मंगल पूछने का अर्थ ही नहीं होता, या मंगल होता नहीं। कंस जैसा कोई मुखिया होगा, राजा होगा, तो वहाँ प्रजा का मंगल का स्वप्न ही नहीं सोचा कोई। क्या दुख होता है ये बता सकते, सुख का तो प्रश्न ही नहीं, सुख की बात क्यों पूछे। ये बताए आना कैसे हुआ आपका, ये कंस रहते आपका आना कैसे हुआ, आप आ तो नहीं सकते थे। वो बोले कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, इसलिए गाड़ी लेकर आया हूँ, ये वीआईपी पास हो जाए, रॉयल फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल, आपको बुलाया गया। अच्छा फेस्टिवल हमको बुलाया, अभी तक तो हर दिन भेजता था मरवाने के लिए, आज गेस्ट करके बुलाया। बोले नहीं ये भी। अक्रूर जी को कौन से बोला था मेरे असली बात नहीं बताना, प्लानिंग। लेकिन अक्रूर जी ने बोले मेरे प्रभु है, मैं किसी बोल दिए सारे सच सच। बोले अक्रूर जी ने बुलाया, ये बहाना है फेस्टिवल का, ये आपको मरवाएगा। अभी तक भेज रहा था, यहाँ नहीं मर पाया, नारद जी ने बता दिया, इसलिए वहीं अपना घर में पूरा सारे व्यवस्था करके रखा है, बहुत सैन्य है, मल्ल है, हाथी है, वो स्वयं है, मार डालेगा आपको, इसी के लिए बुलाया। ये बात जब कह दिए, कहकर बोलते कि पता नहीं क्या होगा, कंस को पता चल गया। भगवान ने बात को सुनकर हंसने लगे। दोनों ही पैर दबा रहे थे, राम और श्याम, दोनों हंसने लगे। हंस करके बोले चाचा क्या करें, मामा जी का डेट नज़दीक आ गया है, तो कोई बात नहीं चलेंगे, लेकिन आप ये बात किसी को नहीं बताना, पापा को हम बता देंगे। ये मैसेज पापा के लिए लाया ना, हमारे लिए ना, हम तो चलेंगे ही कल सुबह, पापा को बता देते हैं, उनके लिए भी ना, हाँ सभी गोप भी जाएंगे, वो टैक्स भी लेकर जाएंगे, दधी दूध। बोले हम बता देते हैं, आप आराम से सोइए, और कल सुबह उठकर चलेंगे बड़ी भोर से। अक्रूर जी की नींद ही नहीं उड़ गया, नींद नहीं हुआ रहा। बोला क्या, मैं उनको बता दिया, काल कंस ने पूरा
आयोजन किया है, आपको मार डालेगा, उसे सुन के हंस के चले गए। कोई प्लान नहीं करते, आराम से सो गए जा करके। हम सोच करके सो नहीं पाते, वो सो गए। अरे कुछ प्लान करते, कोई भाग जाते, कोई और व्यवस्था करते, कुछ नहीं। और नंद गोप आदि भी सब रात भर सोने से व्यवस्था करके कल जाएंगे सुबह सुबह मथुरा, अभी मैसेज आया, सब रेडी होते हैं, चलेंगे, 3 days फेस्टिवल है, वहाँ रहना पड़ेगा, कपड़ा लत्ता देकर जाएंगे। तो अक्रूर जी बेचैन थे रात भर की। मैं बोल दिया अपना कल सुबह मरने का व्यवस्था किया जा रहा है, और कोई खातिर नहीं किया इस बात। दूसरे दिन सुबह अक्रूर जी जा करके जमुना स्नान करके आने से पहले कृष्ण बलराम रेडी, बोले चलेंगे ना। वो हैरान हो रहे थे, भाई मैं उनको बता दिया आप जा रहे हैं मरवाने के लिए, मरवा दिया जाएगा आपको, बड़े इंटरेस्ट में जा रहे हैं। अब जब नंद आदि गोप अपने सब बैलगाड़ी में माल लोड करके चले, उनके लिए तो गाड़ी लाया था दोनों बालक के लिए। बोले अक्रूर जी आप लेकर जाइए, जमुना पार करके हम मथुरा के आउटस्कर्ट में जो आम की बगीचा है वहाँ हम वहीं रुकेंगे, वहीं लंच करेंगे। हम बालक दोनों को वहीं उतार देना, हमारे साथ लंच करेंगे, हम लेकर जा रहे हैं, आप ले जाओ उनको। अक्रूर जी बल बल कर देख रहे थे। नंद आदि सारे गोपों को बोले हैं कोई मेरे साथ नहीं आया। अक्रूर जी जाने एक दिन समझ गए कि ये दोनों बालक ये नंद बाबा का नहीं, सारे गोप गोपियों का प्राण, कोटि प्राण सदृश, आपने खुद प्राण से भी करोड़ गुना ज्यादा प्रेम उनको करते हैं, इतने प्यारे हैं कृष्ण। और उनको मैं गाड़ी के नंबर में कंस का लगा है नंबर प्लेट, मेरे पोशाक में ब्याज लिखा गए सार कंस का साइन लगा हुआ है, मैं उनके दूत हूँ। और कंस षड्यंत्र करके उनको मारने के लिए भेजा मुझे। ये सब जान करके देख करके कोई एक सिक्योरिटी मेरे साथ नहीं दिए कि कोई हमारे साथ एक आए कि किसी नया आदमी, मैं पहली बार आज ही आया, नहीं दिए मेरे साथ। इतने विश्वास मेरे ऊपर, इतने विश्वास कि मैं उनके चाचा हूं, मैं तो उनका भला करूंगा, इतने विश्वास। हे राम, जो इतने विश्वास करते हैं इसीलिए तो भगवान उनके साथ रहते हैं, कितने विश्वासी है। और ये विश्वास का विश्वासघात मैं कैसे करूं, मैं कैसे लेके जाऊं कंस के पास इन दोनों को, जो मेरे भरोसा में छोड़ दे। मैं तो जानता हूं कंस क्या करेगा, मैं कैसे लेकर जाऊं मृत्यु मुख में उनको। इसलिए वो जाना राजी नहीं हो रहे थे। गाड़ी कैसे गाड़ी चलाएं, धीरे धीरे। वृंदावन से जमुना किनारे आता है तो दोपहर हो गया, 2 किलोमीटर नहीं चला जाता। बोले मैं सोच रही ये भी कुछ चलने के लिए तैयार बैठ के, नंदा वो छोड़ कर चले गए मेरे भरोसा में, मैं क्या करूं। सर गर्म हो गया उनका। बोले मैं थोड़ा जमुना में डुबकी लगा कर आता हूँ, हाँ आई कैन ड्राइव, ही टू मच। तो बोला कि आप ऐसा करो, आप गाड़ी में बैठे रहो, मैं एसी ऑन करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट में है, मैं जाकर नहा कर आ जाता हूँ। बोले हाँ अच्छा जाइए, हम बैठे गाड़ी में। गए, जा कर के डुबकी लगाए तो पानी के अंदर दिखे दोनों बालक। बोले अरे भाग आए क्या। बोले यही तो चंचल, आगे होंगे पानी में, उनको नहाने का मन क्या होगा। लेकिन गाड़ी स्टार्ट में था, कहीं चलाना गया तो उठ करके गाड़ी देखे, गाड़ी है उसके अंदर 2 बालक ही बैठे हुए हैं। अरे मैं तो पानी में देखा, यहाँ कैसे बैठे हैं, ये कोई अलग सेट किया, मैं तो अभी में लेकर आया, मैं उनको देखा वही तो है। दोबारा डुबकी लगाया, जब देखा ओ AMG AMG समझ गए ना। हाँ, अब तो देखा कि वो साक्षात महाविष्णु है, कारणसाई विष्णु है। उनको देख करके सारे देवी देवता लोकपाल सब स्तुति कर रहे हैं, सिद्धि रिद्धि सब अनंत साई विष्णु। उनको देखने के बाद उनका सारे डाउट सारे क्लियर। अभी उठ के कपड़ा पोंछ करके आए। बोले कंस क्या करेगा उनका, कंस तो उनके सामने मच्छर ही नहीं है, वाट कैन फॉरगेट। अब तो कोई चिंता नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर गाड़ी चला। अब मैं समझ गया, अब जो गाड़ी चला रहा था तो मन में आया ये तो मैं देख लिया वो कौन है, ये बालक होकर बैठे हैं, लेकिन है तो ही कर्णार्णवसाई महाविष्णु है, बाप रे बाप। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, बोले प्रभु मेरे घर में हाउस प्रोग्राम करना है, प्लीज कम टू माई होम। बोले भगवान बोले हमारे पापा अगर सारे स्टाफ गए अभी उनसे मिलना। बोले सबको लेकर आओ, सबके लिए व्यवस्था करूंगा मैंने, जितने भी 1000 लोग हो सबके लिए फिस्ट करूंगा मैंने, आप मेरे घर में एक प्रोग्राम कर दीजिए प्लीज। हे अध्यक्ष, हाथ जोड़ के देख लिया था कौन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया प्लीज एक बार मेरे घर में आए। भगवान बोले अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी देयर इज नो टाइम, स्लॉट खाली नहीं अभी। अब जैसे वो जा रहे थे, उनको कंस के भेजा था खड़ी, कंस के पास ले जाने। मथुरा का आउटस्कर्ट में जो आम्र कानन जहाँ आम की बगीचा, वो गाड़ी से उतर के चाचा जाओ, कंस को बोल देना हम आ गए, हम जा रहे हैं लंच के लिए, हमारा सब स्टाफ इधर है, हम जा रहे हैं। उतर गए, बोले मैं खाली गाड़ी ना लेकर जाओ। अक्रूर जी बड़े दुखी हो गए, मैं इतने घर में बुलाया नहीं आए।
कंस गाड़ी हुई तभी कंस घर में नहीं गए, रास्ते में उतर गए। क्या करो, बड़े दुख होकर कंस अक्रूर जी गए थे। अब के जो श्लोक में स्तुति कर रहे हैं, कंस ने भगवान गए, जाने के पहले जिस दिन प्रसाद लेकर के उसी दिन मथुरा गए, बिन बुलाए वो मालिक के यहाँ गए, सुदामा का घर में गए। अक्रूर जी सुना, बोला है मैं हाथ पैर जोड़ करके बुलाया, मैं उनका चाचा हूँ खास, इतनी इनविटेशन दिया, इतनी बुलाया, ना कर दी मुझे। बोले देखेंगे सोचेंगे, अभी नहीं। वो तो बुलाए भी नहीं, आया नहीं, देखा नहीं, नथिंग, उनका घर में बिन बुलाया जबरदस्ती घुसे और उनको कृपा करके आए। क्यों? अक्रूर का मन में बहुत बड़े खेद ग्लानि है कि क्यों। अब उनको समझ में आ रहा है। बोलता तू अक्रूर, तू कंस का नौकर हो, कंस की नौकरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? डर के मारे। अगर नहीं करोगे, कंस के इसमें नहीं मानोगे, कंस तेरा गला काटेगा, सब परिवार सब पत्नी पुत्र सब गला काटेगा, घर संपत्ति सब छीन के ले जाएगा। इसी भय के कारण तो कंस के इशारा करता रहता है। जो कंस जैसे महाराक्षस का नौकर बनता है, इशार करता है, और किस लिए करता है? नहीं कि पत्नी पुत्र संपत्ति के प्रति आसक्ति है, इसी कारण से उनके घर में बुलाने पर भगवान नहीं आते हैं। और उनके घर वो बुलाया भी नहीं, क्यों? वो कैसा था सुदामा? वो मालाकार था, माला बनाने वाला। लेकिन जब कंस सिंहासन में बैठा, मंगाया माला वाला, मेरे पास भेजो। आजकल सो देवता सब बंद है, मंदिर में कोई माला नहीं पहन सकता, कोई ठाकुर की मूर्ति, सारे माला मेरे पास भेजो। सुदामा ने प्रोफेशन ही छोड़ दिया, बोला मेरा हाथ कंप रहा है, पार्किंसन आ गया, माला नहीं बना पा रहा हूँ। यही कारण देखिए माला बनाना ही छोड़ दिया, भीख मांग कर खाऊंगा, माला नहीं बनाऊंगा। कंस की सेवा किया ही नहीं। बोला कंस बोले मारेगा, डरते कुछ भी बोले, मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगा, लेकिन उनका नौकरी नहीं करूंगा। बोला ये ऐसा था, राक्षस कंस का नौकरी सेवा किया ही नहीं, प्रोफेशन छोड़कर भीख मांग कर खाया, लेकिन किया ही नहीं छोड़। और आज उनके प्रभु आ रहे हैं करके सारे माला बनाने लगा, सैकड़ों, क्योंकि केवल उनका सेवा शिव भगवान के लिए है और किसी के लिए नहीं, विशेष करके अभक्त सब्जी के लिए नहीं। तो उसको सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान नहीं जानेंगे? उनका कितना समर्पण है, कितना सेवा भावना है, और केवल भगवान के लिए है और किसी के नहीं, भगवत प्रसन्नता के लिए। इस बात को जान करके भगवान उसके घर में बिना बुलाए घर में गए, और मैं बुलाया, पैर पकड़ा, उनके रिलेशन हूँ, सब कुछ दिया, आए नहीं मेरे पास। दूसरी यहाँ तो आए, चलो एक स्लोगन तो वहाँ करके आए सुदामा के वहाँ। अब आकर के वहाँ कंस को आउट किए, धनु भांगे, जो कुछ किए, राजभवन ने सब, मथुरा वसुदेव के जो बाकी संबंधी जति जदुवंशी सब चले गए थे, छोड़कर सबको बुला कर रखे। तो फिर उनका जनेऊ संस्कार हुआ, फिर गए पढ़ने के लिए स्कूलिंग, संदीपनी उज्जैन गए, वहाँ पढ़ करके वापस आए। वापस आने के बाद रास्ता में वचन दिए थे वो त्रिवक्रा को। त्रिवक्रा जानते ना कौन है? कुब्जा। अभी कुब्जा तो था नहीं, अब तो अप्सरा हो चुकी थी। तो उनको वचन दिए थे, गुरुकुल स्कूल में ग्रेजुएशन करने के बाद आए, सबसे पहले उनका घर गए। आपने घर गए बगैर त्रिवक्रा के घर के गए, बताओ। उनके घर में गए, मैं चाचा हूँ, मेरे पास नहीं है, मैं सबसे पहले इन्विटेशन मैंने दिया था, मेरे पास आए नहीं। क्यों उनके पास गए? उनके मन में फिर अक्रूर जी सोच रहे हैं, क्योंकि त्रिवक्रा था तो एक दासी, एक कुबड़ी दासी था, लेकिन देखो उनकी भावना, क्या साहस था उनका, क्या समर्पण था, क्या साहस। ना वो कंस के दासी था, कंस से पेमेंट ले रहा था, उनसे उनके दिया हुआ घर में रह रहा था, और उन्हीं के लिए चंदन पीस कर जा रहा था लगाने के लिए। रास्ता में उन दोनों को देखा, उन्हीं को चंदन सरे लगा दिया, और कंस के पास गया नहीं, हाफ हुए में वापस आ गया। उनको पता है कि कंस वेट करता होगा, कंस कितने निर्मम निष्ठुर है, नौकरी तो जाएगा और जीवन भी जाएगा, लेकिन डिंट क्या, निर्भय, डर नहीं, बोला मरूंगा, नौकरी जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हीं की सेवा करूंगा। क्या साहस था उनका। बीच बाजार से उनको लगा कर मटकती भाग के आ गई नहीं। और इस समर्पण सेवा होने के लिए सब छोड़ करके बोला जो भी हुआ देखा जाएगा। इस प्रकार निर्भय और साहस में जो भगवान की सेवा किया, तो उनका रूपवती अप्सरा बन गई। केवल बनी नहीं, भगवान उनके घर में गए, देखो मेरे घर में आए नहीं, क्यों मैं इस लायक नहीं? इस मन में उनका बहुत ग्लानि है, रो रहा है, रे अक्रूर तू कैसे आशा कर रहा है तेरे घर में आ जाए, है तेरा क्या पास? हाँ, तुझे कंस ने भेजा, तू उनको मरवाने के लिए लेकर के आया। तो अक्रूर सोचते मैं हाँ लेकर आया, लेकिन मैं लाने से पहले तो उनको सच बता दिया था, जो बताने योग्य बात नहीं था वो खुल करके बता दिया सारे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बताने पर भी उनको फर्क, तो केवल इतना ही काम किया था, सच बता दिया था। लेकिन सच बात बताने से नहीं,
भगवान केवल सत्यवादी के पास नहीं जाते हैं, भक्त के पास जाते हैं। भक्त जो उनके सेवा करते हैं और किसी का नहीं। मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, केवल प्रार्थना करता हूँ। तू प्रार्थना क्या करेगा कपटी? तेरे मन में तो अभी पुत्र, संपत्ति, घर बार, वहाँ आसक्ति है। तू क्या प्रार्थना करें आसक्त मन में, आसक्त चित्त से? इसीलिए वो काम नहीं बनता, इसीलिए मेरे पास नहीं आते। इसलिए अक्रूर बड़े सोच में थे। उस दिन में कितने प्रार्थना क्या है, अधोख्य जब मेरे घर को पधारिए, चरण पकड़ लिया मैंने, बोल दिए कि अभी तो नहीं, सोचेंगे, अब देखेंगे। अब मुझे टाल दिए कि मुझे डांटे नहीं, इतनी बड़ी बात, मुझे चाचा करके डांटे नहीं, तो डांटने का अधिकार था मुझे। तो मैं तो किसी लायक में नहीं हूँ, कैसे बुलाया उनको? इतनी बड़ी स्पर्धा किया। तो लेकिन भगवान भगवान है, भगवान को प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। अगर मन में भी उनके लिए व्याकुल रूप से प्रार्थना करते होंगे, वो आपके गुण अवगुण को नहीं देखेंगे, आप बुलाएंगे नहीं, देखे, केवल उनके प्रति आपकी व्याकुलता होना चाहिए। और साथ में भाई साहब को लेकर के, अग्रज को लेकर के, उद्धव को साथ में लेकर के हठात गाड़ी पार्किंग किया और तिब्रका के घर से, उनके घर से निकल करके आए। कुब्जा के घर से, गेट से निकल करके अक्रूर जी का डोर के सामने गाड़ी पार्किंग किया। अक्रूर जी बोले गाड़ी पार्किंग का साउंड आ रहा है, आकर देखे प्रभु उतर रहे हैं, कृष्ण बलराम गाड़ी से उतर रहे हो। तो समझ नहीं पा, आंख को विश्वास नहीं किया। बोला व्हाट आर दे कमिंग? हड़पड़ होकर दौड़ कर आया, आ करके उनके चरण में बिल्कुल प्रणाम करने के लिए जा रहा था। लेकिन भगवान बोले चाचा जी, वो अक्रूर को प्रणाम किए। अब एक दोनों को पकड़ा पकड़े, ये उनको प्रणाम करेगा कि वो उनको प्रणाम करेगा, ये उनका पैर छूएगा कि वो उनका पैर छुएगा। लेकिन अक्रूर जी ने बड़े आग्रह करके, जत्न करके बोले नहीं नहीं प्रभु, मेरे घर में आप आए हैं, वो अतिथि बनकर आए। अतिथि जानते ना, मतलब बिना बुलाए, बिना नोटिस में आते हैं। जो बुकिंग करके गेस्ट हाउस में आते हैं वो अतिथि भवन नहीं। हमारा आजकल अतिथि भवन है, कोई बेकार का अतिथि भवन है। बिना बुकिंग में आएंगे, गेट आउट, कंफर्म नहीं कैसे आएंगे। अतिथि का मतलब होता है जो बिना बताए आए। तो लेकिन भगवान आज अतिथि बनकर आए, बिना बताए पहुंच गए हठात। तो अक्रूर बोले देखिए धर्म के नियम है, अतिथि धर्म को, अतिथि नारायण भव देव भव, तो आपको मैंने पूजा करूंगा। तो अक्रूर जी ने अर्घ्य पाद्य धूप दीप माल्य गंधा नैवेद्य देकर के पंचोपचार में पूजा किया विधिवत भगवान के। कृष्ण बलराम भले ही उनके भतीजे थे, फिर पूजा किया। भगवान पूजा स्वीकार करके उनको अतिथि धर्म है करके फिर घर में लेकर आसन में बैठाया और उनके पैर धोया। बोला मैं खूब सोचा था, पैर धोते समय ये बात कहा, आप सुने होंगे कि मैंने सोचा था कि भगवान के चरण को बलि ने धोया और बलि महापुरुष हो गया, महाभागवत हुआ चरणादि को पी करके, और उनके चरण धोआ जल अब त्रिलोक पावनी गंगा है, जिनको शंकर जी ने अपने चरण में धारण करते हैं, गंगा आधार बनते हैं, क्योंकि भगवत चरणादि को इसीलिए शंकर जी चरण में धारण किए। ऐसे महापुरुष जो लोग है, लक्ष्मी जी है, बलि महाराज है, भगवान शंकर है, वो लोग भगवान के चरण धो करके पानी सर में चढ़ाते। मेरा क्या भाग्य में होगा कभी? इस अक्रूर अभागा का भाग्य में क्या कभी होगा? आज जब भला आज चांद से मिलाएंगे, छोड़ूंगा नहीं, मल मल कर धोऊंगा। तो परात पानी ला के दोनों की पैर रख करके धोने लगा। धो करके एक गिलास भर के पिया, सर में डाला एक गिलास, और घर सारा छींचा, सब परिवार में डाला। डाल करके अब बोलता है कि प्रभु यही मेरा प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? 4 श्लोक में बोलते हैं। सबसे पहले श्लोक में कहे दृष्टिया जनार्दन भवान हम, तो बोले मुझे प्रतीत नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता कि सच में जनार्दन मैं आपको देख रहा हूँ, आपके चरण धो रहा हूँ, आप मेरे घर में पधारे, मैं अभी विश्वास नहीं हो रहा हूँ। इज इट ड्रीम और फैक्ट? मैं सपना देख रहा हूँ ना, सच में कर रहा हूँ, प्रतीत नहीं हो रहा मुझे। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जोगेश्वर, देवेश्वर, देवेंद्र, मनिंद्र, जोगिंद्र जो इनको देख नहीं पाते हैं, कहा को अक्रूर कंस का नौकर, इतने गृह शक्ति, परिवार आसक्ति जिसका हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका क्या कृपा कैसे है।